सतबीर सिंह 11 अक्टूबर को अपने ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो ऑफिस के साथियों को थोड़ी फिक्र होती है। वो हालचाल पूछने के लिए ही कॉल करते हैं, मगर सतबीर कॉल नहीं उठाते। काफ़ी देर तक जब वो कॉल नहीं उठाते हैं तो उनके साथियों को लगता है ऑफिस के कि शायद उनकी तबीयत खराब हो, तो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए ही फिक्र में वो सतबीर की बहन को, जो गांव पंधेर में रहती थी, उन्हें कॉल करते हैं और उनसे पता करते हैं कि आखिर मामला क्या है, उनके भाई सतबीर कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं, आज ऑफिस क्यों नहीं आए हैं। मगर बहन को तो इस बारे में कुछ पता होता है नहीं कि आखिर माजरा क्या है। तो बहन अपनी भाभी अमनदीप कौर, जो सतबीर की वाइफ थी, उनको कॉल करती हैं और बहन लगातार फ़ोन करती हैं भाभी को। लेकिन सेम ऐसा ही होता है कि अमनदीप कौर जो भाभी थी और सतबीर की वाइफ थी, वो अपनी ननद का भी फ़ोन नहीं उठाती। लगातार घंटी बज रही थी मगर कोई कॉल नहीं उठाता है। वो भाई को कॉल करती हैं, भाई भी कॉल नहीं उठाते हैं। इसके बाद सतबीर की बहन अमनदीप कौर के भाई और मतलब उनके मायके वालों को फ़ोन करके बताती हैं कि ऐसे दोनों लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, लगातार बेल बज रही है, ऑफिस से भी कॉल आई थी, एक बार आप लोग जाके चेक कर लो। एहतियात के तौर पे अमनदीप कौर के भाई और उनके कुछ पारिवारिक सदस्य उस कोठी के बाहर पहुंचते हैं जहां पे सतबीर सिंह अपनी वाइफ अमनदीप के साथ रहते थे। मगर जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोठी के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो घर के बाहर खड़े होकर फ़ोन करते हैं, कोई कॉल नहीं उठाता है। उनका दिल घबराता है, उन्हें लगता है कि शायद कुछ अनहोनी है। बहरहाल वो ताला तोड़ते हैं कोठी का और कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। जब वो कोठी के अंदर जाते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कोठी के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि कोठी के फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। जब वो घर के अंदर और ज़्यादा दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर बेडरूम में पूरा बेड और उसकी बेडशीट खून से लथपथ थी। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है देख के। वो फ़ौरन इस बात की जानकारी सतबीर के घर वालों को करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। ये दिल को दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री पंजाब में हुई है। पंजाब के मोहाली से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक नशेड़ी युवक ने अपने भाई, अपनी भाभी और 2 साल के भतीजे को इतनी दर्दनाक मौत दी कि सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इन तीनों लोगों की लाश पुलिस को नहर से मिली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इस मामले में जब जांच शुरू गई तो पुलिस को बहुत ही हैरान और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस ने इस पूरे मामले पे आरोपी लखविंदर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में भी पुलिस जुटी है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बताया है कि खड़ग में एक नशेड़ी ने 10 अक्टूबर की रात पहले सगे भाई की हत्या की, फिर दोनों के शवों के साथ 2 साल के भतीजे को जिंदा रोपड़ भाखड़ा नहर में फेंक दिया। भाई भाभी का तो कत्ल उसने घर पे ही कर दिया था, लेकिन जो भतीजा था 2 साल का, वो जिंदा था और उस हैवान ने उस जिंदा 2 साल के मासूम बच्चे को बहती हुई नदी में फेंक दिया। वारदात गांव हसलापुर के झगुड़िया रोड स्थित ग्लोबल सिटी कॉलोनी की है। मृतकों की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर 35 साल के सतबीर सिंह की और उनकी 33 साल की पत्नी अमनदीप कौर के तौर पर हुई है। और जो 2 साल का भतीजा था जिसको उस हैवान ने जिंदा नहर में फेंका है, उस बच्चे का नाम अनहद है। इस वारदात में शामिल एक बाकी आरोपी गुरदीप सिंह की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद से फरार है। हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि वो जो दूसरा आरोपी है, पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया है। हालांकि इस बारे में भी कोई आधिकारिक बयान पुलिस के सामने नहीं आया है और अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ तब तक ये बात कंफर्म नहीं पता चली है कि जो दूसरा आरोपी है वो पकड़ा गया है या नहीं गया है। इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार और कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि वारदात के बाद आरोपी लखबीर सिंह जिला संगरूर स्थित अपने पैतृक गांव पंधेर भाग गया था और वहां परिवार के साथ रहने लगा था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी, मामले की जांच करी, तो पुलिस ने शक के आधार पर जब सख्ती से उससे पूछताछ करी, जो आरोपी है लखबीर सिंह, उससे जब पूछताछ करी तो उसने पहले तो बात को घुमाया, टालमटोल किया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और अपने तरीके से उससे पूछताछ करी तो वो टूट गया और उसने जुर्म की एक ऐसी कहानी पुलिस को बयान करी जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। लखबीर ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात को उसने अपने साथी गुरदीप सिंह के साथ मिलकर पहले भाभी के साथ मारपीट करी और फिर भाभी के दुपट्टे से उनका गला घोंटकर उसको मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद रात में करीब 10:30 बजे जब उसका भाई सतबीर सिंह अपने ऑफिस से वापस घर आए तो घर के दरवाजे के जस्ट बराबर में उसका दोस्त गुरदीप सिंह घात लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही सतबीर ऑफिस से अपने घर के अंदर दाखिल हुए आने के बाद
फौरन गुरदीप ने उनके सर पर पीछे से फावड़े से वार किया, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद जो आरोपी है लखबीर सिंह और गुरदीप सिंह, इन दोनों ने सतबीर को खींचकर घर के अंदर लेके गए और अपने सगे भाई पर यानी सतबीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। तब तक वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। देर रात भाई की स्विफ्ट कार इसने उठाई, सगे भाई और भाभी की लाश को उस गाड़ी में डाला और अपने 2 साल के भतीजे को कार के अंदर रखा। और उसके बाद ये दोनों आरोपी इन तीनों को लेकर रोपड़ भागड़ा नहर के पास पहुंचे। वहां पर पहले भाई और भाभी के शव को इस हैवान ने नहर में फेंका, लखबीर ने, और उसके बाद अपने जिंदा 2 साल के मासूम बेगुनाह भतीजे को जिंदा ही नहर में फेंक दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। सर, एक ट्रिपल केस मर्डर का कोई मामला सामने आया, जानकारी ਦਿਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਸਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। तो सुना आपने पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आसपास के सीसीटीवी की जब जांच की और उसमें काफ़ी चीज़ें पुलिस के सामने आई। आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी का दोस्त अभी पुलिस की काफ़ी पहुंच से बाहर है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो पकड़ा गया है नहीं गया है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो पकड़ा गया है, कुछ में कहा जा रहा है अभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी लखबीर सिंह से पुलिस ने जब पूछताछ करी तो वो पुलिस पूछताछ में सही तरीके से सहयोग नहीं दे रहा है। फिलहाल ये हैवान भाई लखबीर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक सगा भाई अपने भाई को ही मौत की नींद सुला देता है, पहले भाभी का कत्ल करता है, फिर अपने भाई को मारता है, मगर उस शख्स के सर पर सोचिए हैवान और या कहूँ कि शैतान कितनी हद तक सवार होगा कि जब वो अपने मासूम 2 साल के भतीजे को पानी में फेंक रहा होगा तो उसका दिल नहीं पसीजा। जब वो बच्चा रो रहा होगा, जब वो बच्चा तड़प रहा होगा, इस हैवान का दिल नहीं पसीजा। इस शख्स के ऊपर, लखबीर सिंह के ऊपर आपका क्या कहना है? उसने जो अपने भतीजे को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुलाया, उसे ज़िंदा नहर में फेंक दिया, तड़पने के लिए, मरने के लिए, पानी में डूबने के लिए। इस चाचा के ऊपर, इस हैवान शख्स के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।